दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान अगर उन्हें याद करना ना भी चाहे तो भी वो उसे याद आ जाती हैं। और वो ऐसी खौफनाक होती हैं कि जो वो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाता। तो आज की कहानी भी कुछ यही बयान करती है। कहानी विकास नाम के एक लड़के की है जो एक ऑफिस में काम करता था। मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसी की ज़ुबानी कहानी को शुरू करती हूँ। तो चलिए अब देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, एक बात और, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करें और कहानी को लाइक करें। इसके अलावा अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें जिससे मुझे पता लगता रहे कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास है और मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। एक दिन मुझे बॉस ने अपने कमरे में बुलाया और मुझसे कहा कि तुम्हें टूर पे 2 दिन के लिए एक पहाड़ी जगह जाना है और वहाँ तुम्हारे रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कब निकलना है? उन्होंने बताया अगले हफ्ते चले जाना। तो मैं घर आ गया और मैं अपने कुछ समय बाद अपने सामान की तैयारी करने लगा। अगला हफ्ता आ जाता है और मैं अपना सामान लेकर चल पड़ता हूँ। 2-4 घंटे के बाद में मेरा डेस्टिनेशन आ जाता है। ये एक पहाड़ी कस्बा था, छोटा सा, जहाँ पर कम आबादी थी और मुझे यहाँ पर अपने टूर पे आना था। ऑफिस का कुछ काम था तो मैं गेस्ट हाउस में चल पड़ा। गेस्ट हाउस में मैंने जाकर देखा वो एक पुराना और छोटा सा गेस्ट हाउस था जहाँ पर शायद बहुत कम लोग आते होंगे, लेकिन ऑफिस का काम पड़ता होगा तो शायद कभी कभार कोई आ जाता हो। ऐसे ही मैं भी यहाँ आ चुका था। तो अब मैं अपने कमरे में आकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद ही शाम ढल गई और रात हो गई। मैं खाना वगैरह खाकर आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन ही मेरी मीटिंग थी जहाँ पर मुझे कुछ काम था। तो रात को मुझे बहुत चैन की नींद आई क्योंकि काफ़ी थका हुआ जो था। और अगले दिन सुबह मैं उठ गया क्योंकि अगले दिन मुझे 9-10 बजे के बीच में ही जाना था। तो इस बीच अचानक गेस्ट हाउस का केयर टेकर आता है और वो मुझसे कहने लगा, सर आपको ये गेस्ट हाउस खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं इसलिए आपका इंतज़ाम एक पास के ही होटल में कर दिया गया है। मैंने कहा ठीक है और उसने मुझे होटल पहुंचवा दिया। होटल में आकर मैं वहाँ पे अपने कमरे में आ गया। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और नीचे के फ्लोर में कुछ लोग रह रहे थे। मुश्किल से 15-16 कमरे रहे होंगे और होटल काफ़ी वीराने में और एक तरह से चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ ये होटल बना था। छोटा सा होटल था। खैर, मैं ये सब सोचते हुए ऊपर आ गया और अपने कमरे में अपना सामान सेट कर दिया। इसके बाद मुझे जल्दी ही निकलना था। थोड़ी देर बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह ले करके ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में 3-4 घंटे बिताने के बाद मैं वापस कमरे में आया। अब यहाँ इस समय शाम सी हो गई थी और मैं अपना आराम करना चाहता था। तो खैर मैं लेट गया और थोड़ी देर बाद ही रूम में ही मैंने खाना मंगवा लिया और वहीं खा लिया। और इसके बाद मैं सोचने लगा कि अब आराम किया जाए, कल मुझे वापस जाना था। तो मैं सोने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे मुझे नींद हल्की हल्की आ ही रही थी और मैं सो गया। इस तरह से वक्त कितनी देर में गुजर गया पता नहीं चला। रात को अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है।
मैंने सोचा शायद हो सकता है होटल का कोई कर्मचारी हो, और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर मैंने देखा बाहर कोई नहीं था, बस चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था। वैसे भी ये होटल एक वीराने में बना हुआ था और आसपास दूर दूर तक कहीं कोई आबादी भी नहीं थी। तो यहाँ पर तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एकांत था। मैंने चारों तरफ देखा, बाहर तेज़ हवा चल रही थी और बड़े बड़े पेड़ उस हवा में झूल रहे थे। अब मैंने सोचा कि हो ना हो ये हवा के झोंके से आवाज़ आई होगी, और मुझे ऐसे लगा कि कोई खटखटा रहा है। मैं वापस आकर पलंग पर लेट गया। लेकिन कुछ समय बीता था, तभी मुझको फिर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसे लगा कमरे में कोई चल रहा है, जैसे किसी पैरों की आवाज़ होती है, वैसे ही मुझे फील हो रहा था। मैं चौंक के उठा और मैंने नाइट बल्ब की रोशनी में देखा, कमरे में भी कोई नहीं था। सामने एक घूमने वाली कुर्सी थी। मैंने उसकी तरफ भी देखा तो वो कुर्सी हल्की सी हिल रही थी। अब कमरे में तो हवा आने का कोई साधन भी नहीं था, खिड़की भी बंद थी, तो फिर ये कैसे हिल गई। अब मुझे लगा ये सब शायद हो सकता है नींद का असर हो। फिर मैं लेट गया, लेकिन मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। फिर मुझे ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। अब मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल के देखूंगा, तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैं दरवाजे से 2 कदम आगे बढ़ा। ये होटल ऐसा था कि हर कमरा एक गलियारे में खुलता था और लाइन से कमरे बने हुए थे। ज़्यादातर 8-10 कमरे थे यहाँ, जिनमें ज़्यादातर ताले लगे हुए थे। अब मैं अंधेरे में बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा, तो मुझे अंधेरे में कुछ नज़र तो आया नहीं। फिर मैंने टॉर्च की रोशनी जलाई, और टॉर्च छोटी थी और उसकी रोशनी भी बहुत दूर तक नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का नज़र आ जाता था। तो वो रोशनी मैंने चारों तरफ डाली और मुझे एहसास हुआ कि लास्ट का जो कमरा था वहाँ पे कुछ हिल रहा है। अब मैंने वहाँ उस तरफ रोशनी डाली तो देखा वहाँ कोई चलती हुई चीज़ थी जो ज़मीन पे चल रही थी, जैसे कोई रेंग रहा हो। मैं थोड़ा और पास गया और रोशनी को पूरी तरह टॉर्च की रोशनी उधर डाली, तो वहाँ देखते ही मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी, बल्कि वो किसी को डराने के लिए काफ़ी थी। और वो चीज़ थी कोई औरत जो लेट के चल रही थी, यानी कि रेंग रेंग के चल रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और उसका चेहरा धीरे धीरे पास आता जा रहा था। वो एक बहुत ही डरावना चेहरा था। मैं तुरंत पीछे हटा और मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं वापस बिस्तर पे आके बैठ गया। अब मुझे लगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे वीरान सन्नाटे में बना हुआ ये होटल शायद हॉन्टेड है। मुझे डर का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने घुटन सी महसूस की और सोचा कि खिड़की खोल के देखता हूँ, कुछ तो हवा आएगी और ये घुटन जो मुझे महसूस हो रही है वो कम होगी। मैंने खिड़की के पट खोल दिए और वापस जाने के लिए मुड़ने लगा। तभी मेरी निगाह नीचे की तरफ पड़ी। नीचे सामने एक जंगल था और चांद की रोशनी में वहाँ सब कुछ दिख रहा था। मैंने देखा और मुझे ऐसे लगा नीचे कोई बैठा हुआ है, एक पेड़ के नीचे। बहुत ध्यान से देखने पे मुझे कुछ नज़र सा आया और मैं देखता ही रहा। तभी मैंने देखा वहाँ कोई बैठा हुआ है
शायद कोई औरत। मुझे अब हल्का हल्का डर लगने लगा। डरा हुआ तो मैं पहले ही था, लेकिन अब मुझे लगा, दिमाग ने एकदम से स्ट्राइक किया कि शायद कहीं ये वही औरत तो नहीं है जो मेरे दरवाजे तक आ रही थी। मैंने ध्यान से देखा और ध्यान से देखने पे जो मुझे नज़र आया तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि वो एक औरत थी जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो कुछ खा रही थी। और वो खाते खाते ही एकदम से उसने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा और मुझे घूर घूर के देखने लगी। वो शायद कोई जानवर खा रही थी। वो मंज़र इतना खौफनाक था कि मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। और अचानक वो औरत उठी और उठ के मुड़ के घने जंगल की तरफ जाने लगी, लेकिन साथ ही साथ वो मुझे बार बार मुड़ मुड़ के देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डराने वाला एहसास था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। इसके बाद मैंने दिमाग पे जोर दिया और जल्दी से खिड़की बंद की और वापस आकर मैं लेट गया। अब मैंने सोच लिया, चाहे घुटन हो या कुछ हो, ना मैं दरवाज़ा खोलूँगा और ना ही खिड़की, और बैठा रहा। नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी, जैसे वो उड़ गई। अब मैं एक बार मेरे दिमाग में आया कि मैं नीचे जाकर रिसेप्शन पे चला जाऊं और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि मुझे नीचे ही कहीं कोई कमरा दे दें। लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था मैं बाहर निकला और शायद उस साए से मेरा सामना हो जाए। तो डर मुझ पर हावी हो चुका था। अब मैं अपने बिस्तर पर लेटा लेटा रात भर करवटें बदलता रहा। बीच बीच में मुझे जरा सी भी हल्की सी आहट की आवाज़ आती तो मैं चौंक जाता। हालांकि वो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। और इस तरह से वो खौफनाक कैसे बीती रात मुझे नहीं पता। बस एक डर ही मुझ पर हावी हो गया। और अब इस बात को बीते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन जब भी मैं रात आती है, मैं वो मंज़र याद करता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी विकास की थी। हो सकता है आप में से किसी के साथ भी कुछ कभी भी कोई ऐसा एहसास हुआ हो, या हो सकता है ये मन का फितूर भी हो सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी बातों का कहीं कोई प्रूफ तो है नहीं। बस हम फील कर सकते हैं और अंदाज लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब कहानी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे आने वाले समय में आपको और कहानियाँ सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चलती हूँ।